गुड मॉर्निंग। मैं अभी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेंस मेकर फॉर्मूला को एक्सप्लेन करूंगा। लेंस मेकर फॉर्मूला, इसमें मुझे एक लेंस लेना पड़ेगा। हम कॉन्वेक्स लेंस ले लेते हैं, हम कॉनकेव भी ले सकते हैं, कॉनकेव भी। तो ठीक है, एक कॉन्वेक्स लेंस मैंने ले लिया। अच्छा, लेंस में होता क्या है, कम से कम एक सरफेस एस्फेरिकल हो, लेकिन यहाँ पे मैंने दोनों सरफेस एस्फेरिकल लिया है। ओके, और हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि दोनों एस्फेरिकल सरफेस का रेडियस अलग अलग है, यानी हम इस लेंस को कहते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस। ओके, इस लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं NL बोल देता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। एंड ये लेंस जिस सराउंडिंग में रखा गया है उस सराउंडिंग मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं NS बोल देता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग। ओके। अच्छा, हाँ, ये जो मैं लेंस मेकर फॉर्मूला ड्राइव करूंगा, इसमें एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये है कि जो लेंस जिस सराउंडिंग मीडियम में रखा है उसके चारों तरफ सेम मीडियम है। कभी कभी क्या होता है कि ऑब्जेक्ट किसी और मीडियम में एंड ऑब्जर्वर किसी और मीडियम में, तो उसके लिए ये लेंस मेकर फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। ओके, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, जो कि यहाँ से ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये हुआ है। अच्छा, यहाँ पे हम एक और एजम्पशन लेंगे कि जो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सराउंडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा है। ओके, मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक लाइट रे इस स्फेरिकल सरफेस पे इंसिडेंट करा देता हूँ। एक्चुअली लेंस में है क्या, दो सरफेस है, यानी इस सरफेस के लिए अलग फॉर्मूला लगाएंगे, इस सरफेस के लिए अलग फॉर्मूला लगाएंगे। आइए हम इस सरफेस के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, यानी मैं लिखूंगा फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ओके, रिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल सरफेस के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल किया करते थे N2/V माइनस N1/U इक्वल टू N2 माइनस N1/R। अच्छा, N2 क्या था, लाइट जिस मीडियम में जाती थी, लाइट किस मीडियम में जा रही है, इसमें से इसमें जा रही है ना, लेंस वाले में ना, इसलिए N2 की जगह आप क्या लेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। अच्छा, समझने वाली बात यह है कि जो लाइट है ना, वो इस मीडियम से इस मीडियम में जा रही, जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है तो दोनों मीडियम में नॉर्मल के साथ बनने वाला एंगल भी अलग अलग होगा। अगर इस सरफेस के लिए मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं तो आप समझ सकते हैं कि इस सरफेस के लिए सेंटर कहीं यहाँ पे होगा, तो नॉर्मल कुछ ऐसे आप लेंगे, लेंगे ना, नॉर्मल तो आप ऐसे ले लेंगे। इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होने की वजह से जो नॉर्मल के साथ एंगल बनेगा वो कम बन जाएगा। नॉर्मल के साथ एंगल बनने का मतलब, जो एंगल कम बनेगा इसका मतलब क्या है कि वो जो लाइट रे है ना, वो नॉर्मल की ओर शिफ्ट कर जाएगी, यानी ये लाइट रे कुछ इस तरीके से इधर चली आएगी। ओके, अब आप सोचिए अगर ये सरफेस नहीं होता तो ये लाइट रे इधर जा रही थी, ये लाइट रे इधर चली जाती, लेकिन इस सरफेस साथ साथ ये मीडियम डिफरेंट होने की वजह से ये लाइट यहाँ नहीं जा पाएगी। इसका मतलब जो लाइट इस सरफेस से रिफ्रैक्ट करी है ना, वही लाइट इस सरफेस पे इंसिडेंट करी है। इसका मतलब ये सरफेस इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनाएगा, जो इमेज बनाएगा, सपोज दिस इमेज इज I1, वही इमेज इस सरफेस के लिए क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, क्योंकि इमेज का पहचान रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे से किया जाता है, और है ना, और ऑब्जेक्ट का पहचान किससे किया जाता है, इंसिडेंट रे से किया जाता है। तो ये इंसिडेंट रे है तो इसके लिए ये वाला क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इस इमेज डिस्टेंस को मैं एक नाम दे देता हूँ, इसको मैं V डैश बोल देता हूँ, तो NL/V। अच्छा, हाँ, लेंस के जितने सारे फॉर्मूले होते हैं
सारे फॉर्मूले को हम साइन के साथ इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये साइन क्या है? जो पोल है, जो ऑप्टिकल सेंटर है, जितने सारे डिस्टेंस है उसको हम यहाँ से मेजर करेंगे। लाइट जिस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, इंसिडेंट रे जिस डायरेक्शन में है पोल से, उस डायरेक्शन के सारे डिस्टेंस को हम पॉजिटिव लेते हैं, उसके अलावा उसके अपोजिट वाले को निगेटिव लेते हैं। यानी अगर इंसिडेंट रे कुछ इधर थी तो फिर ये जो डिस्टेंस है वो इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है ना, तो फिर हम इस डिस्टेंस को क्या लेंगे? पॉजिटिव, और इस वाले डिस्टेंस को अपोजिट में है तो निगेटिव लेंगे। तो फिर v की जगह आपने क्या लेना है? v डैश माइनस n1, n1 तो ये हो गया ना, यानी ns, और u की जगह आप क्या लेंगे? माइनस u। n2 क्या था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग अपॉन r। r की जगह क्या लेंगे हम? r1 लेंगे। आप इसको इक्वेशन 1 बोल दें। जैसा कि मैं अभी आपको बताया कि ये जो इमेज I1 है इस ऑब्जेक्ट का इस सरफेस के द्वारा, वो इस सरफेस के लिए क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। ओके, तो मैं बोल सकता हूँ नाउ इमेज I1 इज ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ओके, सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट बन गया। तो फिर इस सरफेस के लिए भी आप फॉर्मूला लगाइए। लगा देता हूँ, एन n2/v माइनस n1 बाई यू इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r। अच्छा, ये n2 क्या है? अब लाइट इस मीडियम से इस मीडियम में जा रही ना, तो हम अब इसको n2 बोलेंगे। अच्छा, n2 क्या है बोल पाओगे? n2 यहाँ पे ns है। अच्छा हाँ, यही बात मैंने कहा था कि अगर ये मीडियम डिफरेंट ना होता तो ये लाइट इधर जा रही थी, चले जाती, पर मीडियम डिफरेंट होने की वजह से इस बार भी नॉर्मल के साथ बनने वाला एंगल भी डिफरेंट हो जाएगा। अगर इस सरफेस के लिए सेंटर की बात की जाए तो वो कहीं इधर हो जाएगा। आप नॉर्मल लेंगे, ये लीजिए नॉर्मल, ठीक है, ये नॉर्मल ले लिया। क्योंकि इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने कम कंसीडर किया है, तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ इस मीडियम में बनने वाला नॉर्मल के साथ एंगल ज़्यादा होगा। एंगल ज़्यादा होने का मतलब जो जो लाइट रे होगी ना, वो नॉर्मल से दूर चली जाएगी। यानी अगर नॉर्मल आपने ऐसे लिया है तो लाइट रे नॉर्मल से दूर जाने का मतलब लाइट रे कुछ ऐसे आ जाएगी। यानी देख सकते हैं आप कि जो फाइनल इमेज बना है वो इस सरफेस ने बनाया है। दिस इज द फाइनल इमेज। और अगर और फील लेना है तो मैं एक लाइट रे को एलोंग प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट करा देता हूँ, क्योंकि कोई डेविएशन नहीं होता है। जो फाइनल इमेज बना वो कहीं यहाँ पे बन जाएगा, एंड ये फाइनल इमेज है जिसको मैं आई बोल देता हूँ, और फाइनल इमेज डिस्टेंस को मैं भी बोल देता हूँ। ओके, तो एन एस अपॉन वी। अच्छा, ये वी कैसा है? इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है ना, तो आप इसको पॉजिटिव लेंगे। माइनस n1, n1 क्या है? nl। अच्छा, इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन था? ऑब्जेक्ट तो ये था ना, और वो भी इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ही था, इसलिए आप इसको भी पॉजिटिव लेंगे। तो v डैश लेना पड़ेगा इक्वल टू n2। n2 तो इस बार ये है, क्या लेंगे? ns माइनस nl। अच्छा, ये r इस सरफेस के लिए रेडियस तो इधर है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे अपोजिट अपोजिट है, इसलिए आप इसको क्या लेना चाहेंगे? माइनस r2 लेंगे। इसको आप क्या बोल दें? इक्वेशन सेकंड। यहाँ पे क्या हुआ? आप दो सरफेस को मिला रहे हैं, दो सरफेस को मिलाने के बाद एक लेंस का फॉर्मेशन हुआ है। तो आइए हम इन दोनों इक्वेशन को मर्ज कर देते हैं ना मर्ज। इन दोनों इक्वेशन को हम मर्ज कर देते हैं। आइए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे। आप जैसे ही ऐड करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या है? NL बाई वी डैश पॉजिटिव में और NL बाई वी डैश निगेटिव में, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपको क्या मिलेगा? आपको ये मिलेगा NS अपॉन V, क्योंकि ये दो निगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ये आपको मिलेगा NS अपॉन यू इज इक्वल टू, इसके राइट में क्या है? NL माइनस NS अपॉन R1, क्योंकि यहाँ पे एक निगेटिव लगा है, और अगर हम एक निगेटिव यहाँ से बाहर कर लेते, कैसे बाहर करते? तो फिर NL पहले आ जाता और NS बाद में आ जाता, वो निगेटिव कैंसिल आउट होके यानी पॉजिटिव बन जाता, तो वो रिजल्ट आपको क्या मिलता?
NL माइनस NS अपॉन R2। अब इन दोनों में मुझे कॉमन समझ में आ रहा है NS मैंने ले लिया 1/V प्लस 1/U। यहाँ पे भी आप कॉमन ले लीजिए NL माइनस NS टाइम्स 1/R1 प्लस 1/R2। ओके, आप चाहें तो इस NS को आप इधर ले लीजिए, ले लेता हूँ मैं, क्या मिला 1/V प्लस 1/U। अगर NS नीचे लेके आते हैं और अगर हम इसको और मिनिमाइज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा NL बाई NS माइनस NS बाई NS दैट इज 1, है ना, ये 1 ही होगा ना, टाइम्स 1/R1 प्लस 1/R2। ये आपको लेंस मेकर फॉर्मूला का जनरल वैल्यू मिल चुका है। लेकिन जो आपने साइन कन्वेंशन इस्तेमाल किया था वो प्रॉपर सिंगल सरफेस के लिए इस्तेमाल किया था, आपने लेंस के लिए इस्तेमाल नहीं किया। अब हम लेंस के लिए साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, जरा गौर करेंगे। फॉर लेंस, अच्छा लेंस के लिए ये वी कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है ना, वो तो पॉजिटिव हो जाएगा। और ये यू कैसा है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, यानी यू नेगेटिव हो जाएगा। यानी आपको क्या लिखना चाहिए 1/V, क्योंकि यू नेगेटिव है तो -1/U हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो आप पॉजिटिव ही लेते हैं क्योंकि वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होता है। NL/NS -1। अच्छा R1 कैसा था, यस R1 तो ये वाला था जिसका स्फीयर कुछ राइट में बना था, जिसका रेडियस भी राइट में होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है, इसलिए आप इसको पॉजिटिव लेंगे। लेकिन ये R2 कैसा है, R2 कुछ उधर है, देख रहे हैं ना, ये स्फीयर ऐसे बन रहा है ना, रेडियस उधर होगा, इसलिए आप इसको निगेटिव लेंगे तो -1/R2 लेंगे। आ रहा है क्या, यही है लेंस मेकर फॉर्मूला, यही है लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर थिन लेंस। इस बात को ध्यान देना है, फॉर थिन लेंस ओनली। ओके, थिन लेंस भी होता है और साथ साथ थिक लेंस भी होता है, पर अपने सिलेबस में मेनली थिन लेंस है। थिक लेंस नहीं होने का एक वजह यह भी है कि थिक लेंस में एब्रेशन ज़्यादा होता है, डिफेक्टिव ज़्यादा होता है, ज़्यादा डिफेक्ट होता है, क्लियर इमेज समझ नहीं आता है। इसलिए ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ थिन लेंस के लिए, थिक लेंस का फॉर्मूला बिल्कुल ही अलग आता है। अब हम बात करेंगे लेंस के फोकस के बारे में। इस लेंस एंड मिरर के फोकस में थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि मिरर में सिर्फ एक फोकस होता था, लेकिन लेंस में दो फोकस होता है। ओके, प्राइमरी फोकस एंड सेकेंडरी फोकस, फर्स्ट फोकस एंड सेकेंड फोकस। आपने मिरर में जो डेफिनेशन फोकस का पढ़ा था, सेम वही डेफिनेशन लेंस में सेकेंड फोकस के लिए होता है। और अगर लेंस में फोकस के बारे में कुछ नहीं बोला जा रहा है कि ये फर्स्ट फोकस है या सेकेंड फोकस है, तो फिर आपको सेकेंड फोकस ही कंसीडर करना है। अच्छा, मिरर में फोकस का क्या डेफिनेशन था कि जब ऑब्जेक्ट -इन्फिनिटी पे था तो लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती थी, एंड रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे या जिस पॉइंट पे कटती हुई मिलती हुई महसूस होती थी, उसी पॉइंट को हम क्या कहते थे, फोकस कहते थे। लेकिन वहाँ पे एक कंडीशन भी था कि लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के काफ़ी नज़दीक होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड पैरेक्सियल रे। एंड अपने सिलेबस में पैरेक्सियल रे ही है। रे तो दो टाइप के हैं ना, एक पैरेक्सियल एक मार्जिनल। मार्जिनल प्रिंसिपल एक्सिस के काफ़ी दूर होता है, मुझे उसके बारे में नहीं पढ़ना है ना। मेनली ऑप्टिक्स में हमेशा पैरेक्सियल रे के बारे में ही पढ़ना है, ऑप्टिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, यानी लेंस की भी बात कर रहा हूँ। तो लेंस में भी जो फोकस होगा उसका भी डेफिनेशन वही होगा कि ऑब्जेक्ट -इन्फिनिटी पे है तो लाइट कैसे आएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जिस पॉइंट पे मिलेगी या जिस पॉइंट पे मिलती हुई नजर आएगी आफ्टर रिफ्रैक्शन, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। ओके, तो मैंने क्या बोला, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, इन्फिनिटी पे, u इक्वल टू -इन्फिनिटी, तो ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट पे मिलती है उसी को तो हम इमेज कह रहे हैं। तो इमेज कहाँ पे बनेगी, यहाँ पे फोकस पे बनेगी। अब आप समझ सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है तो लाइट इधर से इधर जाएगी, लाइट इधर से इधर जाएगी, इसलिए यहाँ पे जो f होगा हम उसको इस प्रॉपर केस में +f कह रहे हैं, बाद में ये -f भी हो सकता है। ओके, तो आइए हम इस वैल्यू को पुट करते हैं।
u की जगह माइनस इन्फिनेटिव समथिंग बाई इन्फिनेटिव 0 एंड v की जगह f जैसे ही रखेंगे तो जो फाइनल रिजल्ट आपको मिलता है वो मिलता है 1/f इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस बाई सराउंडिंग -1 टाइम्स 1/r1 माइनस 1/r2। बहुत अच्छी बात है। तो ये लेंस मेकर फॉर्मूला आपको किस फॉर्म में मिल गया? ये आपको फोकल लेंथ के फॉर्म में मिल गया। अच्छी बात है। एक चीज आपने यहाँ पे महसूस किया होगा कि ये राइट वाला टर्म तो एज इट इज है, लेफ्ट वाला टर्म कुछ ऐसा हो गया है, यानी 1/v माइनस 1/u के जगह आपको 1/f लिख लेना चाहिए, है ना? लिख दो क्या? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f लिख लेना चाहिए। एंड इसी को हम लेंस फॉर्मूला के नाम से भी जानते हैं। ओके, लेंस फॉर्मूला। इसमें v क्या है? इमेज डिस्टेंस, u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और f क्या है? फोकल लेंथ। अच्छा, ये कौन सा फोकस है? ये सेकेंड फोकस। ओके, जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो जो v का फाइनल वैल्यू आता है वो याद रखने वाली बात है, uf बाई यू प्लस एफ आता है। मिरर में ये माइनस था, u माइनस एफ आता है। एक चीज और गौर करने की जरूरत है, कभी कभी सराउंडिंग मीडियम के बारे में क्वेश्चन में जिक्र नहीं किया रहता। तो कुछ नहीं है तो हम क्या लेंगे? खुद से वैक्यूम लेंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा हम एयर ले लेंगे, और क्या ले सकते हैं? तो अगर सराउंडिंग मीडियम नहीं दिया रहे तो आपको सराउंडिंग मीडियम की जगह क्या लेना है? एयर। और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से थोड़ा सा ज़्यादा, बट हम 1 कंसीडर कर लेते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ refractive index of lens equal to n and refractive index of surrounding equal to 1, then lens maker formula can be written as 1 by f equal to 1 by f equal to n minus 1 times 1 by r1 minus 1 by r2। तो ये आपको क्या मिल गया? लेंस मेकर फॉर्मूला, अगर सराउंडिंग मीडियम क्या हो? एयर हो। अच्छा, एक चीज आपने गौर किया, ये ऑब्जेक्ट है और मैंने कहा था मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है। जो ऑब्जेक्ट मेरे पास है वो रियल होगा या वर्चुअल? आई थिंक रियल होगा ना? यस, बिल्कुल रियल होगा। जो ऑब्जेक्ट मेरे पास है वो रियल है, यानी यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था वो रियल था। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपने कैसा लिया था? पॉजिटिव और नेगेटिव? इधर था ना, तो नेगेटिव लिया था ना। यानी मैं चाहूँ तो यहाँ पे एक छोटा सा नोट लगा देता हूँ। लगा दूं क्या? अगर पहला नोट, अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसा हो? निगेटिव हो। अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव हो इसका मतलब ऑब्जेक्ट कैसा होगा? तो ऑब्जेक्ट रियल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे इमेज जो बना था वो कैसे बना था? रियल है वर्चुअल? यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे रियली में मिली थी ना, इसका मतलब ये इमेज रियल था। यानी अगर v के बारे में सोचे तो ये v कैसा था? निगेटिव था या पॉजिटिव था? पॉजिटिव था ना। तो अगर v पॉजिटिव होगा तो इमेज कैसा होगा? रियल इमेज होगा। अब इसका उल्टा भी आप बोल सकते हैं, अगर u पॉजिटिव होगा तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और अगर v निगेटिव होगा तो वर्चुअल इमेज हो जाएगा। ओके, तो ये था लेंस मेकर फॉर्मूला का सब कुछ डेरिवेशन। आइए मैं इसको थोड़ा इरेज करके 2-3 क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा देता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ओके, इरेज कर देता हूँ मैं। ओके, ठीक। अच्छा, हमने यहाँ पे जो डेरिवेशन किया था वो कॉन्वेक्स लेंस लेकर डेरिवेशन किया था। हम कॉनकेव भी लेके डेरिवेशन कर सकते थे। अच्छा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि अगर हमने कॉन्वेक्स लेंस लेके डेरिवेशन किया तो ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ कॉन्वेक्स के लिए इस्तेमाल होगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये फॉर्मूला कॉन्वेक्स के लिए, कॉनकेव के लिए, साथ साथ कॉन्वेक्स और कॉनकेव के जितने सारे टाइप्स हैं आप सबके लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मिरर में आप कॉनकेव को लेकर एक फॉर्मूले का डेरिवेशन करते थे, और वो फॉर्मूला आप कॉनकेव के लिए भी, साथ साथ कभी कभी तो हम प्लेन के लिए भी इस्तेमाल कर लेते थे। ठीक उसी तरीके से। तो मैं एक सवाल लिखता हूँ, एक क्वेश्चन लिखता हूँ, फाइंड focal length of the system, focal length of the system in each case। 2-3 कर लेते हैं यहाँ पे। इन each case, सबसे पहला क्वेश्चन, मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है। ओके, आई हैव अ कॉन्वेक्स लेंस। मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम एज्यूम करेंगे
1.5 है। अच्छा, इसके रेडियस को आप 20 सेंटीमीटर ले लीजिए और इसके रेडियस को आप 10 सेंटीमीटर ले लीजिए। इसका मतलब कैसा लेंस है ये? बाई कॉन्वेक्स लेंस। बस यही क्वेश्चन है, मुझे इसके फोकल लेंथ को फाइंड आउट करना है। अच्छा, फोकल लेंथ निकालने का क्या तरीका था? ऑब्जेक्ट माइनस इन्फिनिटी पे, मतलब लाइट को कैसे आना चाहिए? पैरेलल आना चाहिए। तो आइए हम लाइट को पैरेलल इंसिडेंट कराते हैं। ये लीजिए उसका प्रिंसिपल एक्सिस। हम लाइट को कुछ पैरेलल इस तरीके से इंसिडेंट करा लेते हैं। ओके, करा लिए। आइए लेंस ब्रेकअप फॉर्मूला इस्तेमाल करें 1/f इक्वल टू, क्योंकि सराउंडिंग मीडियम नहीं दिया है तो आप ये एज्यूम करेंगे, तो आपको फॉर्मूला n-1 टाइम्स 1/r1 माइनस 1/r2 इस्तेमाल करना पड़ेगा। लगा देते हैं। तो 1/f, n की जगह कितना है? 1.5 माइनस 1। अच्छा, R1 क्या था? लाइट जिस पे पहले इंसिडेंट करे। आपने गौर किया होगा R1 इधर वाला हमने लिया था एंड लाइट को पहले उस पे मैंने इंसिडेंट कराया था। तो R1 क्या है? लाइट जिस पे पहले इंसिडेंट कर रही है ना, उसको हम R1 बोल रहे हैं। R1 ये है, इसका स्फीयर इधर बनेगा तो इसका रेडियस भी उधर ही होगा, यानी इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इसलिए आप इस R1 को कैसा लीजिएगा? आप इस R1 को पॉजिटिव लीजिएगा। तो 1/20 माइनस 1/R2। जरा बताएंगे, R2 तो ये वाला है, इसका स्फीयर इधर बनेगा, यानी इसका रेडियस अपोजिट टू इंसिडेंट हो जाएगा, इसलिए आपको कैसा लेना पड़ेगा? निगेटिव लेना पड़ेगा। तो -1/10 ले लिया। ओके, तो 1/f इक्वल टू 1.5 माइनस 1, आप इसको 0.5 कह लीजिए। यहाँ से आप 20 का एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे मिला 1, ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, ये आपको 2 मिल गया। बहुत अच्छी बात। तो 1/f इक्वल टू, अगर हम चाहें तो 0.5 को 1/2 कह सकते हैं ना। तो 1/2 इंटू 20, 1/40, ये 3/40। ये रिजल्ट आपको क्या मिल रहा है? 3/40 मिल रहा है। तो फाइनली जब आप फोकल लेंथ निकालेंगे तो आपको क्या मिला है? 40/3 सेंटीमीटर, अप्रॉक्स 13.33 सेंटीमीटर। एंड आपने देखा ये वैल्यू तो आपको पॉजिटिव मिल गया, ये वैल्यू तो आपको पॉजिटिव मिल गया। ये पॉजिटिव का मतलब क्या है? अगर फोकस इधर होता तो लाइट तो ऐसे रिफ्लेक्ट करके आएगी नहीं, क्योंकि ये लेंस है। इसका मतलब फोकस ये इधर नहीं है। और ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर ये पॉजिटिव, इसका मतलब पक्का ये इधर ही होगा। और लाइट अगर रिफ्लेक्ट बैक नहीं कर रही है, लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो पक्का ये लाइट रियली में जाकर यहाँ पे ये लाइट मिली है। एंड इसको आप क्या कह रहे हैं? इसी को आप फोकस कह रहे हैं। ओके, एंड यहीं पे आपको इमेज मिला। तो देखा आपने इस लेंस का बिहेवियर क्या है, इस लेंस का नेचर क्या है। लाइट पहले पैरेलल होके आई, जैसे ही ये लाइट लेंस से बाहर गई, लेंस से इमर्ज करी, ये लाइट कन्वर्ज हो गई। इसका मतलब इस लेंस का नेचर कैसा है? कन्वर्जिंग है ना। तो इस बात को हम चाहें तो एक नोट में डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं? कि जो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस इन एयर, क्योंकि सराउंडिंग तो एयर ही था ना, कॉन्वेक्स लेंस इन एयर बिहेव्स एज कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस का मतलब ये लेंस लाइट को कन्वर्ज कर देगा। तो याद रखेंगे, अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब उस लेंस का जो नेचर होगा वो कन्वर्जिंग होगा। अच्छा, एक चीज और गौर करने वाली बात है। आप सोचे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? 1, लेंस का क्या है? 1.5। अगर एयर के बदले कोई और मीडियम होता जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.1 होता, तो क्या होता? वैसे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से कम था, तो 1.1 भी तो लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है, तो उस केस में भी रिजल्ट यही आता। इसका मतलब ये जो कॉन्वेक्स लेंस है वो कन्वर्जिंग नेचर तब तक शो करता रहेगा जब तक सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम होगा। ओके, आइए मैं दूसरा क्वेश्चन लेना पसंद करूंगा। यहाँ पे मैं इस बार इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ले रहा हूँ, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस इन एयर। ओके, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस इन एयर। इस बार इक्वी है ना, इक्वी का मतलब इक्वल, यानी इस बार हम दोनों के रेडियस को इक्वल मानेंगे
20 सेंटीमीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिर से क्या हो गया 1.5 हमने एज्यूम कर लिया। फिर से वही केस है कि फोकल लेंथ निकालें, तो मैं क्या करूंगा, लाइट को पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट करा देता हूँ। जरा गौर करेंगे, आप फॉर्मूला लगाएं 1/f इक्वल टू n-1 टाइम्स 1/r1 माइनस 1/r2। अच्छी बात। तो 1/f इक्वल टू n 1.5 माइनस 1 1/r1। अच्छा r1 यही तो है, उधर ही है ना, तो क्या लेंगे पॉजिटिव, माइनस 1/r2, r2 के इधर अपोजिट में ना, तो क्या लेंगे नेगेटिव, मतलब -20। अच्छी बात। तो 1/f इक्वल टू 1.5 माइनस 1 हाउ मच 0.5, ये तो प्लस हो गए ना, तो 20 कैल्शियम 1 प्लस 1 2, तो ये क्या मिला 2/20। अच्छी बात। 5 इंटू 2 10 डेसिमल 1 1/20, यानी जब आप उल्टा करेंगे तो फोकल लेंथ आपको कैसा मिला 20 सेंटीमीटर। क्योंकि फोकल लेंथ पॉजिटिव है, इसका मतलब जो लेंस का नेचर होगा वो कैसा होगा, कन्वर्जिंग लेंस होगा, है ना। यानी ये लाइट फाइनली कहीं इधर आके मिल जाएगी। बहुत अच्छी बात। अच्छा हाँ, इस इक्विकॉन्वेक्स लेंस के लिए एक जनरल फॉर्मूला भी होता है जिसका इस्तेमाल हम फ्रिक्वेंटली यूज कर सकते हैं जब हम कटिंग ऑफ लेंस की बात करते हैं। तो इसके अगर हम जनरल फॉर्मूला की बात करें तो हम इस रेडियस को r मानते हैं और इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम क्या मानते हैं, n मानते हैं। तो आइए हम इसके जनरल फॉर्मूला की भी बात कर ही लेते हैं। जनरल फॉर्मूला क्या लिखे, 1/f इक्वल टू n-1 1/r1 माइनस 1/r2। बहुत अच्छी बात। 1/f, n की जगह क्या ले रहे हैं आप 1.5 ले लिया, -1, r1 क्या है r1 दिस इधर है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट है ना, तो पॉजिटिव लेना पड़ेगा, -1/r2। देख रहे हैं r2 उधर है, क्या लेना पड़ेगा नेगेटिव -r। सॉरी, यहाँ पे मुझे जनरल फॉर्मूला निकालना है ना, तो 1.5 नहीं, वी हैव टू टेक जनरल वैल्यू 1/f इक्वल टू n-1 टाइम्स, ये तो पॉजिटिव हो गया, एलसीएम r 1 + 1 2/r हो गया। एंड फाइनली जब फोकल लेंथ आप निकालते हैं तो आपको क्या मिल जाता है यहाँ से r/2 टाइम्स n-1, ये आपको क्या मिल गया इक्विकॉन्वेक्स लेंस के लिए जनरल फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग फोकल लेंथ इफ सराउंडिंग मीडियम इज एयर। याद रखें, ये फॉर्मूला तभी लगाना है जब सराउंडिंग मीडियम क्या हो, एयर हो। अगर सराउंडिंग मीडियम एयर नहीं होगा, कुछ और होगा, तो क्या करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग। ओके, तो ये हमने इक्विकॉन्वेक्स लेंस ले लिया। अगर हम चाहते तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस भी ले लेते, बहुत लंबा टाइम नहीं दे सकते। तो प्लेनो कॉन्वेक्स में क्या होगा, आपका एक सरफेस प्लेन होगा, तो जो प्लेन सरफेस है उसका रेडियस क्या लेते हैं, इन्फिनिटिव। तो R1 और R2 की जगह हम इन्फिनिटिव ले लेंगे, R1 या R2 आपकी मर्जी, आप जिसको R1 R2 बोल रहे हैं, यानी एक इन्फिनिटिव हो जाता है और दूसरा का वैल्यू हो जाता है। ठीक है, एक और रिजल्ट होता है, मैं वो ले लेता हूँ, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, वो मैं लेना पसंद करूंगा। अच्छा, एक चीज यहाँ पे आपके क्वेश्चन में ये तो नहीं बोला था ना कि आप लाइट को इधर से इधर इंसिडेंट कराए। क्वेश्चन ये है कि अगर हम लाइट को इधर से इधर इंसिडेंट करा दिए होते तो क्या होता, सोचिए। अगर लाइट को इधर से इधर इंसिडेंट करा दिए होते तो कन्वर्जिंग पॉइंट कहीं यहाँ पे होता, एंड वो कन्वर्जिंग पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे होता, तो उस केस में भी फोकल लेंथ कैसा आता, पॉजिटिव आता। मतलब आप लाइट को या तो इधर से इधर इंसिडेंट कराएं या तो इधर से इधर इंसिडेंट कराएं, फाइनल वैल्यू एंड जो नेचर ऑफ लेंस है उनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पे लेना चाह रहा हूँ, ओह देख लीजिएगा, मैं मिटा देता हूँ, सॉरी मैं मिटा देता हूँ। ओके, यहाँ पे मिटा देता हूँ, चलिए ठीक है। मैं लेता हूँ कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, ओके, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। ओके, तो ये लीजिए, मैंने ले लिया कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, इधर से ले लेता हूं मैं ऐसे, ओके, ऐसा कुछ। मैं इसमें से किसी को R1 और R2 बोल देता हूं और इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फिर से मैं 1.5 बोलता हूं। मेरा एक क्वेश्चन है कि इसमें से किसी एक का रेडियस 20 है और किसी एक का 30 है, 20 किसको लेना चाहिए और 30 किसको लेना चाहिए। आई थिंक मुझे ये महसूस हो रहा है कि इसका कर्वेचर ज़्यादा है,
ये बहुत छोटा सर्कल बनाएगा इसके कंपैरिजन में। ये कम कर्वेचर है ना, इसका सर्कल बड़ा बनेगा, और जिसका सर्कल बड़ा बनेगा ना उसका रेडियस भी ज़्यादा होगा। तो रेडियस ज़्यादा किसका होगा? अंदर वाले का। इसलिए हम इसको 30 सेंटीमीटर एज्यूम कर रहे हैं और इसको हम 20 सेंटीमीटर एज्यूम कर रहे हैं। वैसे भी सर्कुलर मोशन में ये पढ़ाया जाता है कि अगर कर्वेचर ज़्यादा है, अगर ज़्यादा मुड़ा हुआ है ना, तो पक्का उसमें रेडियस कम होगा, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कर्वेचर। कर्वेचर ज़्यादा तो रेडियस कम हो जाएगा। ओके, तीसरा क्वेश्चन ये था कि आपने इसका फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है। क्या करें? फिर से मैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाइट को इंसिडेंट करा देता हूँ। फॉर्मूला लगाएं, 1/f इक्वल टू n माइनस 1 टाइम्स 1/r1 माइनस 1/r2। बहुत अच्छी बात। तो 1/f n की जगह क्या ले रहे हैं? 1.5 माइनस 1। अच्छा, R1 कैसा है? दोनों इधर ही है, अपोजिट में ही है। एंड R1 क्या है? जिस पे लाइट पहले इंसिडेंट करे। तो लाइट तो इस पे इंसिडेंट करी है ना, तो R1 ये है। दोनों इधर ही है तो दोनों को ही निगेटिव लेना पड़ेगा। तो R1 की जगह 30 माइनस फॉर्मूले का, एंड R2 की जगह क्या लेंगे आप? माइनस 20 लेंगे। 1/f इक्वल टू 1.5 माइनस 1 0.5। आपने यहाँ पे एलसीएम 60 का लिया, यहाँ पे 2 मिला और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, है ना। 2 + 3, आई थिंक ये तो 5 हो गया, ये है ना, ये तो 5 हो गया। ओके, तो देख सकते हैं 2 + 3 5, 5/60 कितना? 12, 12। यस 12। एंड 0.5 का मतलब 1/2। तो 12 इंटू 2 1/24, आई थिंक सो। जब हम इसको उल्टा करेंगे, इन्वर्ट करेंगे, तो फोकल लेंथ 24 सेंटीमीटर। एंड गौर से देखें तो ये भी आपको पॉजिटिव मिला, मतलब जो नेचर ऑफ लेंस है वो कैसा है? कन्वर्जिंग की तरह बिहेव कर रहा है। ओके, तो मैं इसको भी मिटा देता हूँ एंड हम बात करेंगे कॉनकेव लेंस के बारे में। ये तो सब कुछ कॉन्वेक्स के बारे में था। कॉनकेव का भी एक दो ले ही लेते हैं। बाई कॉनकेव नहीं लेते हैं, इक्वी कॉनकेव ले लेते हैं, ताकि मैं जनरल फॉर्मूला भी इसमें ड्राइव कर दूं। ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन, इक्वी कॉनकेव लेंस। इक्वी कॉनकेव लेंस, अच्छी बात। तो ये लीजिए, मेरे पास एक इक्वी कॉनकेव लेंस है। इक्वी मतलब दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर आपने इक्वल लेना है। 20 सेंटीमीटर ले लिया। एन की जगह मैं फिर से क्या ले रहा हूँ? 1.5 ले रहा हूँ। अच्छी बात। आइए रे डायग्राम बनाते हैं। मैं फिर से लाइट रे को इंसिडेंट करा दिया कुछ इस तरीके से, है ना। आप फॉर्मूला लगाएं, 1/f इक्वल टू n माइनस 1 टाइम्स 1/r1 माइनस 1/r2। f निकालना है, n की जगह क्या है? 1.5 माइनस 1। अच्छा, R1 कितना है? R1 तो ये वाला है ना, अपोजिट में है तो -20 माइनस, अच्छा R2 तो उधर वाला है ना, तो +20 माइनस इस फॉर्मूले का है। तो 1/f इक्वल टू 0.5। देख सकते हैं ये भी नेगेटिव नेगेटिव ऐड हो जाएगा। -1/20 -1/20 -2/20। ओके, एक चीज आपने गौर किया, जब कॉन्वेक्स लेंस की बात होती थी ना, तो उसमें ये वाला टर्म पॉजिटिव आता था और कॉनकेव में ये वाला टर्म नेगेटिव आ रहा है, और ये हमेशा होगा। कॉनकेव में ये हमेशा नेगेटिव होगा, कॉन्वेक्स में ये हमेशा पॉजिटिव होगा। अच्छी बात। तो 0.5 को 1/2, 2 कैंसिल आउट हो गए, नेगेटिव बच गया। एंड फोकल लेंथ आपको क्या मिल रहा है? नेगेटिव ऑफ 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ नेगेटिव का मतलब क्या है? लाइट अगर इधर जा रही तो फोकल लेंथ इधर है। अब ये लाइट तो रिफ्लेक्ट करेगी नहीं, ये लाइट इधर बैक आ नहीं सकती है, लेकिन मुझे यहाँ पे इसको मिलाना है। तो अगर रियली में नहीं आ सकती है तो मिलती हुई नज़र तो आ सकती है ना, यानी इस लाइट को कुछ इस तरीके से जाना पड़ेगा। एंड देखा आपने, देखा आपने, पहले लाइट पैरेलल थी, जैसे ही इस लेंस से ये लाइट इमर्ज होती है तो लाइट डाइवर्ज हो चुकी है। इसका मतलब इस लेंस का नेचर कैसा है? डाइवर्जिंग नेचर है। ओके, डाइवर्जिंग लेंस है ये। ओके, तो यहाँ से एक सीख ये मिला कि जब कभी कॉन्वेक्स लेंस के बारे में कुछ ना बोला जाए, आपको हमेशा कन्वर्जिंग मानना है। जब कभी कॉनकेव के बारे में कुछ ना बोला जाए, आपको हमेशा
डाइवर्जिंग मानना है। मैं मानने की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जो कॉन्वेक्स लेंस है ना, वो डाइवर्जिंग भी हो सकता है। जो कॉनकेव लेंस है ना, वो कन्वर्जिंग भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये सारा वैल्यू डिपेंड कर रहा है लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साथ साथ सराउंडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। मैं उस पे भी एक वैल्यू लेना चाहूँगा। उससे पहले हम इसका जनरल वैल्यू ड्राइव कर देता हूँ, है ना? मैं इसका जनरल वैल्यू ड्राइव कर देता हूँ। तो लिखते हैं ना, 1/f इक्वल टू n माइनस वन, 1/r1 की जगह मैं r लूंगा क्योंकि वो उधर है तो माइनस r, माइनस फॉर्मूले का, एंड r2 इधर है तो प्लस r। अच्छी बात। 1/f इक्वल टू n माइनस वन, माइनस माइनस प्लस हो गया यानी माइनस 2/r। देखा आपने, इसका जो फोकल लेंथ आपको मिला है माइनस r/2 टाइम्स n माइनस वन। ये क्या मिला आपको? जनरल फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस प्लेस्ड इन एयर। ओके, जब एयर में होगा तभी ये फॉर्मूला आपको लगाना है, अदरवाइज आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। एंड एक आखिरी मैं नोट देना चाहूँगा, मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, ओके। तो मैंने कहा कि अगर कॉन्वेक्स लेंस के बारे में कुछ ना बोला जाए तो आपको कैसा मानना है? कैसा? कन्वर्जिंग। और अगर कॉनकेव के बारे में कुछ ना बोला जाए तो आपको हमेशा डाइवर्जिंग मानना है, और यही मानकर आपको सारे क्वेश्चन को डील करना है। अगर सवाल में बोल दे कि नहीं, आपको इसको कन्वर्जिंग लेना है, इसको डाइवर्जिंग लेना है, जो सवाल में डेटा होगा आप उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं एक नोट की बात कर लेना चाहता हूँ। ओके, नोट। अरे, इधर हम बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। ओके, एंड मैं एक टेबल कॉलम बना देता हूँ यहाँ पे, और इधर मैं बात करता हूँ कॉनकेव लेंस के बारे में। अच्छी बात। आपने एक चीज गौर किया होगा, क्या गौर किया होगा आपने कि कॉन्वेक्स लेंस के केस में जो 1/r1 माइनस 1/r2 वाला टर्म था वो हमेशा कैसा आता था? पॉजिटिव। और कॉनकेव लेंस के केस में ये टर्म कैसा आता था, याद है ना? ये वाला वैल्यू हमेशा निगेटिव आता था। आपने सारे इलस्ट्रेशन में इसको देखा है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले एजम्पशन ये लेंगे कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग तो क्या होगा? अगर ऐसा रिजल्ट है, इसका मतलब अगर मैं इसको नीचे लेके आ जाऊं, दिस टर्म कैन बी रिटन एज ग्रेटर देन 1। तो 1/f इक्वल टू व्हाट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस बाय सराउंडिंग माइनस 1 टाइम्स 1/r1 माइनस 1/r2। आपने देखा NL बाई NS एक से बड़ा है, ये वाला एक से बड़ा है। एक से बड़ा में से एक अगर माइनस करेंगे, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव? बड़ा मतलब 1 पॉइंट समथिंग में से एक, तो पॉइंट समथिंग बचा ना। तो ये वाला टर्म तो कैसा है? पॉजिटिव है, और ये टर्म तो हमेशा ही पॉजिटिव है। क्या लगा आपको? यहाँ पे जो फोकल लेंथ आपको मिला है वो पॉजिटिव मिला है, मतलब नेचर ऑफ लेंस कैसा है? कन्वर्जिंग है ना? कन्वर्जिंग लेंस की तरफ बिहेव करेगा ये। कन्वर्जिंग लेंस की तरफ बिहेव करने का मतलब, अगर लाइट ऐसे आ रही है ना, तो ये लेंस लाइट को कन्वर्ज करने का कुछ काम करेगा। ओके, मैं सेम सिचुएशन इसमें ले रहा हूँ, मैं ये डेटा फिर से यूज कर लूंगा। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे 1/f लिखूं तो क्या लिखेंगे आप? NL बाई NS माइनस 1 टाइम्स 1/r1 माइनस 1/r2। देखा आपने, ये वाला टर्म तो पॉजिटिव आ रहा है, ले लीजिए पॉजिटिव, पर ये वाला टर्म तो मैंने ऊपर लिखा हुआ है नेगेटिव। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव आ रहा है ना, मतलब फोकल लेंथ कैसा है यहाँ पे? फोकल लेंथ नेगेटिव। फोकल लेंथ नेगेटिव का मतलब जो नेचर ऑफ लेंस होगा वो कैसा हो जाएगा? डाइवर्जिंग हो जाएगा। डाइवर्जिंग का मतलब ये लेंस लाइट को फैलाने का काम करेगा। ओके, कहीं यहाँ पे फोकस बनेगा। मैं दूसरा ये लेना चाह रहा हूँ, क्या? कि इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग, क्या लगता है आपको यहाँ से? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस बाय सराउंडिंग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस बाय सराउंडिंग इज लेस देन 1। जरा गौर करें, ये वाला टर्म एक से छोटा है, और अगर ये वाला टर्म एक से छोटा होगा तो एक से छोटे में से एक माइनस करेंगे, आई थिंक नेगेटिव, और ये वाला टर्म पॉजिटिव है।
तो इसका मतलब फोकल लेंथ कैसा आया, निगेटिव आया। फोकल लेंथ निगेटिव का मतलब इस लेंस का नेचर कैसा है बता पाएंगे सर? इस लेंस का नेचर है डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग का मतलब कैसा डायग्राम बनाएंगे? ये बिल्कुल कॉनकेव की तरह डायग्राम ले लेगा, कुछ डाइवर्जिंग नेचर इस टाइप का। ओके, ऐसा कुछ। सेम कंडीशन मैं इसमें लेना चाह रहा हूँ। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग, जरा वैल्यू को रखिए तो मैं इस बार रख देता हूँ 1/f इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस बाय सराउंडिंग -1 टाइम्स 1/r1 माइनस 1/r2। एक चीज आपने गौर करना है, ये वाला टर्म कैसा आया? देखा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज लेस देन सराउंडिंग, ये वैल्यू एक से कम है ना, तो एक से कम में से एक माइनस करेंगे, आई थिंक इट विल बी नेगेटिव, और ये तो हमेशा ही नेगेटिव था, कहिए ना। फोकल लेंथ कैसा मिला? फोकल लेंथ आपको पॉजिटिव मिला। फोकल लेंथ पॉजिटिव का मतलब जो नेचर ऑफ लेंस है वो कैसा हो जाएगा? कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेवियर होगा इसका। ओके, कन्वर्जिंग लेंस कैसा होता है? यस, कन्वर्जिंग लेंस ऐसा लेंस जो लाइट को कन्वर्ज करने का काम करे, कुछ इस टाइप का यहाँ पे। एंड तीसरा सिचुएशन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कि अगर लेंस और सराउंडिंग दोनों ही सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का होगा, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस बाय सराउंडिंग इक्वल टू व्हाट? 1। वैल्यू रखिए, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, मतलब ये सारा टर्म कैसा आया? 0। और ये टर्म 0 आने के लिए फोकल लेंथ को कैसा होना पड़ेगा? फोकल लेंथ को इन्फिनिटी होना पड़ेगा। सेम कहानी यहाँ पे भी है ना, सेम कहानी यहाँ पे भी होगा कि अगर लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को सराउंडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर कर दें तो यहाँ पे भी जो फोकल लेंथ होगा वो कैसा हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका एक और मतलब निकल के आता है, इसका एक और मतलब निकल के आ रहा है। चलिए मैं इसको एक तरीके से ऐसे समझा रहा हूँ, जरा गौर करेंगे सर। यहाँ पे ऐसे, ओके, थोड़ा सा बस गौर करेंगे सर। यहाँ पे ये कुछ इस टाइप का है। ओके, मैं दो पेन का इस्तेमाल करूंगा, एक यही वाला पेन इस्तेमाल किया, ये लीजिए कर लिया, और जस्ट इसके नीचे मैं ये वाला पेन इस्तेमाल करता हूँ, एंड आप डिफरेंस समझ पाएंगे इसमें हुआ क्या। जब हमने इस पेन से लाइन बनाया तो वो लाइन आपको नजर नहीं आई, पर इस वाले पेन का लाइन नजर आ गई। इसमें हुआ क्या? इसी पेन से हमने उसको बनाया था, डायग्राम को, स्क्वायर शेप को, और इसी पेन से हमने लाइन बनाया, मतलब दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। एंड दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होने के बाद आपको इसके वजह से जो लाइन बना वो नजर नहीं आया। इसका मतलब अगर दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो आपको नजर वो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। सेम कंडीशन यहाँ पे, अगर लेंस और सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, इसका मतलब जो लेंस है ना वो उस सराउंडिंग मीडियम में इनविजिबल हो जाएगा। लेंस रहेगा वहां पे पर आपको दिखेगा नहीं, लेंस बिकम्स इनविजिबल। ओके, तो सेम कहानी, अगर इसका डायग्राम बनाना है तो बना ही लेते हैं ना इसका डायग्राम। फोकल लेंथ इन्फिनिटी का मतलब ये लाइट रे पता है कहाँ पे जाएगी? इन्फिनिटी पे जाएगी। एंड वैसे भी अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ चेक करते हैं, ये वैल्यू बिल्कुल फिट आता है। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज क्लियर हो गया, एंड मैं उस लाइन को यहाँ पे लिख देना चाहूंगा, एंड वो क्या है? कॉन्वेक्स लेंस कैन बी व्हाट? कन्वर्जिंग कॉमा डाइवर्जिंग। और अगर हम इस लेंस के जगह प्लेन ग्लास स्लैब लिए होते हैं ना तो उसका भी रे डायग्राम कुछ ऐसा ही बनता, मतलब लेंस कैसे बिहेव कर रहा है? प्लेन ग्लास स्लैब की तरह। कॉन्वेक्स लेंस कैन बी कन्वर्जिंग कॉमा डाइवर्जिंग और प्लेन ग्लास स्लैब। ओके, एंड सेम नोट फॉर व्हाट? ये किसके लिए बोल सकते हैं? ये किसके लिए हो सकता है? कॉनकेव लेंस के लिए भी हो सकता है। और भी बहुत कुछ हम डील कर सकते थे यहाँ पे, पर टाइम की पाबंदी है, इसलिए मैं इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। थैंक यू सो मच।